डियर स्टूडेंट, पैमाने के स्थिर प्रतिफल तथा परिवर्तनशील साधन के सीमांत उत्पादन का जो गणितीय विश्लेषण है, इसके अंतर्गत नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वह नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैं आपके समक्ष सॉल्व कराता हूँ। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के जूट उद्योग पर कॉव डगलस उत्पादन फलन लागू होता है, जिसमें श्रम का एक्सपोनेंट्स 0.84 तथा पूंजी का जो एक्सपोनेंट्स है वह 0.14 है। यानी श्रम लेबर और इसका जो एक्सपोनेंट्स है वह है 0.84। कैपिटल यानी पूंजी और कैपिटल का जो एक्सपोनेंट्स है वह है 0.14। अब देखिए, यदि श्रम और पूंजी दोनों की यानी श्रम और पूंजी दोनों को 1% यानी 1% क्या कर दिया जाए, बढ़ाया जाए, तो उत्पादन कितना बढ़ेगा, यह इसमें जानने की कोशिश की गई है। तो देखिए, कॉव डगलस उत्पादन फलन के किसी साधन के जो एक्सपोनेंट्स हैं उनका अर्थ है कि उसमें 1% वृद्धि होने से उत्पादन में जो वृद्धि होती है वह कितनी होती है। तो देखिए, चूंकि क्या है, चूंकि श्रम के एक्सपोनेंट्स जो दिए हुए हैं, श्रम का एक्सपोनेंट्स क्या है, यानी L इजिकल टू कितना है 0.84 और पूंजी का 0.14 है। तो इनका जो होने का तात्पर्य है वह श्रम की मात्रा में 1% वृद्धि होने से उत्पादन में जो वृद्धि होगी वह कितनी होगी, यानी इसमें अगर 1% वृद्धि करते हैं तो जो वृद्धि होगी वह 0.84 ही होगी। अब देखिए, जब 0.84% वृद्धि होती है तो क्या है, पूंजी का जो एक्सपोनेंट्स है उसमें भी 0.14 के बराबर वृद्धि होने का अर्थ क्या होगा कि उसमें भी 1% ही वृद्धि होगी, यानी वह भी 0.14% ही रहेगा। यानी K इजिकल टू 0.14 इंटू 1% इजिकल टू क्या हो जाएगा 0.14%। अब देखिए, यहाँ क्या है, जब पूंजी और श्रम दोनों ही में 1% अगर हम वृद्धि करते हैं तो जो उत्पादन है उस उत्पादन में क्या होगा, उत्पादन में जो वृद्धि होगी यानी दोनों में कितनी है, तो देखिए उत्पादन में जो वृद्धि है वह होगी उत्पादन वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा 0.84% प्लस क्या हो जाएगा 0.14% इजिकल टू होगा, देखिए क्या हो जाएगा, यानी 4 और 4 8 और 8 और 1 9.0 यानी 0.98% वृद्धि हो जाएगी। अब देखिए वृद्धि कितनी हुई है उत्पादन में 0.84% प्लस 0.14% इजिकल टू क्या हो जाएगा 0.98% हो जाएगी, इसमें वृद्धि होगी। अब जब ये वृद्धि होती है तो इसके बाद में देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो दिया हुआ है उस नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अंतर्गत क्या कहा है उन्होंने कि एक अध्ययन के अनुसार
कागज़ बनाने की जो फैक्ट्री है उसमें जो उत्पादन के पूंजी और श्रम का जो प्रयोग किया जाता है उसका जो उत्पादन है वह उत्पादन फलन क्या दिया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल में, नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो दिया है उसमें उत्पादन फलन यानी प्रोडक्शन फंक्शन इजिकल टू क्या है, Q इजिकल टू, देखिए Q इजिकल टू L यानी जो लेबर है वह क्या है 0.7% या 0.75 और K कैपिटल जो पूंजी है वह दी हुई है 0.25 है। क्या यह कहना उचित होगा कि प्रति श्रमिक उत्पादन प्रति व्यक्ति पूंजी की मात्रा पर निर्भर करेगा या नहीं, यह हमें इसमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें जब हम जो आंसर निकालेंगे वह क्या निकालेंगे, जो प्रोडक्शन फंक्शन है वह Q इजिकल टू यानी लेबर श्रम 0.75 और पूंजी 0.25 दी है। और हमें निकालना क्या है, इसमें निकालना है हमें प्रति श्रमिक उत्पादन प्रति व्यक्ति पूंजी की मात्रा पर निर्भर करेगा या नहीं करेगा, यह देखना है। तो देखिए प्रति श्रमिक पूंजी की जो मात्रा है उस मात्रा का अर्थ है कि पूंजी श्रम अनुपात क्या होता है, यानी पूंजी और श्रम का अनुपात क्या है, K/L, जो पहले भी मैंने निकाला है क्या है, पूंजी और श्रम का अनुपात K/L है। अब हमें दिया क्या है, यानी जो दिया है वह दिया है हमें क्या, Q इजिकल टू L 0.75 और K 0.25। यदि A एक्सपोनेंट्स क्या हो जाए, A एक्सपोनेंट्स क्या है, एक्सपोनेंट्स 0.75% को क्या कर दें हम, तथा 1 माइनस A एक्सपोनेंट्स को व्यक्त करता है। यहाँ जब ये व्यक्त करता है तो जो प्रदत्त उत्पादन फलन है उसे हम क्या करेंगे, उसको हम ये भी लिख सकते हैं कैसे, यानी Q इजिकल टू L A K 1 माइनस A और श्रम का औसत उत्पाद क्या होगा, श्रम का औसत उत्पाद इजिकल टू क्या होगा, यानी APL और Q/L इजिकल टू हो जाएगा आपका LA माइनस A K 1 माइनस A/L 1 माइनस A हो जाता है। अब देखिए जब ये सूत्र लगाते हैं तो क्या होगा, यहाँ अंश और जो हर हैं, यानी अंश में और हर में
हम क्या कर देंगे, दोनों में ए से अगर हम भाग दे देते हैं, किसमें, अंश और हर में ए से भाग देने पर क्या मिलेगा, देखिए ए से अगर हम भाग देंगे तो हमारे समक्ष जो निकल के आएगा वह जो वैल्यू होगी, वह वैल्यू होगी आपकी APL ब्रैकेट में, और क्या हो जाएगा, Q/L इक्वल टू, नेक्स्ट देखिए क्या है, यहाँ एक चीज़ और है, मैंने आपके समक्ष जो दिखाया है, यानी L A माइनस A, आप इसे L की घात A भी कर सकते हैं। अब एक चीज़ और है कि अगर हम इसमें भाग देते हैं तो भाग में जो घातें हैं वह हमेशा घटाई जाती हैं, और गुणा में जो घात हैं वह जोड़ी जाती हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें यानी ए का भाग देंगे, तो ए का भाग देने पर जो वैल्यू हमारे समक्ष आएगी वह वैल्यू आएगी L A माइनस A और K यानी इंटू K 1 माइनस A अपॉन क्या होगा, L 1 माइनस A। अब जब ये होता है तो चूंकि L क्या है, L A माइनस A इजिकल टू क्या होगा, L A इजिकल टू 1 से क्या कर देंगे हम, इक्वेशन प्राप्त होता है। यानी क्या इक्वेशन प्राप्त होता है हमें, L A माइनस A इजिकल टू L A इजिकल टू 1, जो इक्वेशन है उससे हमें जो प्राप्त होगा वह देखिए क्या निकल के आएगा, वह हमारे समक्ष निकल के आता है आपका APL इजिकल टू K 1 माइनस A अपॉन L 1 माइनस A इजिकल टू क्या होगा, K अपॉन L की घात 1 माइनस A, और ये हमें सेकंड इक्वेशन प्राप्त होती है। अब देखिए, क्योंकि A अथवा A माइनस A दोनों ही स्थिरांक हैं, और जब ये दोनों ही स्थिरांक हैं तो इसलिए जो इक्वेशन सेकंड दिया है इससे स्पष्ट है कि श्रम का औसत उत्पादन यानी APL पूंजी श्रम अनुपात K/L अर्थात प्रति श्रमिक पूंजी की मात्रा पर निर्भर करता है। किस पर, पूंजी की मात्रा पर निर्भर करता है, और पूंजी की मात्रा पर निर्भर करने के बाद ही हम इसमें देखते हैं कि प्रति व्यक्ति की जो मात्रा है वह पूंजी पर निर्भर होगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके समक्ष है, वह है, देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अंतर्गत आप देखिए न्यूमेरिकल दिया हुआ है, एक फर्म जो कपड़ा उत्पादित करती है के निम्न उत्पादन फलन के अधीन उत्पादन कार्य कर रही है, और जब ये उत्पादन कार्य कर रही है तो Q इजिकल टू
क्या है, Q इजिकल टू 2K1/2 और L 1/2 श्रम तथा पूंजी के सीमांत उत्पादन, क्या, श्रम तथा पूंजी के सीमांत उत्पादन यानी मार्जिनल प्रोडक्शन, MP, क्या, सीमांत उत्पादन, और सीमांत उत्पादन क्या है, MP है। ज्ञात कीजिए। अब इस हमें MP को निकालना है, सीमांत उत्पादन को। तो सीमांत उत्पादन को हम कैसे निकालते हैं, देखिए, चूंकि क्या होता है, MPL इजिकल टू क्या होता है, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा L इजिकल टू 2/1/2 यानी 2 इंटू ब्रैकेट में 1/2 के 1/2 और L 1/2 -1। अब देखिए निकालना क्या है, हमें MPL निकालना है। तो MPL को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए इजिकल टू क्या होगा मेरे समक्ष, कि 1/2 और L 1/2 इजिकल टू ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, कि अपॉन L 1/2 इजिकल टू रूट क्या हो जाएगा, K अपॉन L। अब रूट में जब K अपॉन L आता है तो देखिए MP K इजिकल टू क्या होगा, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा L। अब ये निकालने पर देखिए क्या होता है, इजिकल टू फिर क्या होगा, 2 ब्रैकेट में 1/2 के 1/2 -1 L 1/2। तो K इजिकल टू क्या होगा, इजिकल टू के -1/2, क्योंकि 1/2 में से -1 को अगर हम करेंगे तो -1/2 शेष रह जाएगा, के -1/2 और L 1/2, और ये इजिकल टू होगा आपका L अपॉन K 1/2। तो रूट में क्या आ जाएगा, L अपॉन K। अब देखिए रूट L अपॉन K, और यही हमें निकालना है। तो MPK इजिकल टू L अपॉन K और MPL इजिकल टू रूट K अपॉन L होता है। एक और न्यूमेरिकल है आपके समक्ष, वह न्यूमेरिकल है, कल्पना कीजिए कि बिस्किट निर्माण करने वाली जो कंपनी है, वह कंपनी पतंजलि का जो उत्पादन फलन है, यानी कल्पना कीजिए कि एक बिस्किट निर्मित करने वाली फर्म पतंजलि का उत्पादन फलन निम्न प्रकार का है। कैसा है, पतंजलि का जो उत्पादन फलन है वह देखिए कैसा है, पतंजलि का उत्पादन फलन जो दिया हुआ है हमारे समक्ष, वह है
Q इज इक्वल टू यानी 10 एक्स वाई माइनस 2x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, यह हमें दिया हुआ है। क्वांटिटी इज इक्वल टू क्या है, 10xy माइनस 2x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर दिया है, जिसमें Q इज इक्वल टू क्या है, यानी Q इज इक्वल टू प्रोडक्शन है, यानी उत्पादन, और x तथा y उत्पादन साधन की मात्राएं हैं। क्या है, उत्पादन के साधनों की मात्रा, ये हमें दिया हुआ है। अब ये जब साधनों की मात्राओं को व्यक्त करते हैं तो कंपनी के पैमाने के जो प्रतिफल हैं वह किस प्रकार के होंगे। क्या ज्ञात करवाया है इन्होंने, कंपनी के पैमाने के प्रतिफल, कंपनी के पैमाने के प्रतिफल को हमें निकालना है। तो देखिए, चूंकि होता क्या है, चूंकि पैमाने के प्रतिफल ज्ञात करने के लिए हमें प्रत्येक साधन को स्थिरांक क्या करना होता है, पैमाने के प्रतिफल को ज्ञात करने के लिए क्या करना है, ज्ञात करने के लिए हमें किससे, प्रत्येक साधन को स्थिरांक, और स्थिरांक क्या है, g, स्थिरांक g से गुणा करना है, g से गुणा करते हैं। अब देखिए, जब हम प्रत्येक साधन को g से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे समक्ष जो वैल्यू निकल के आती है वह होती है Q इज इक्वल टू, यानी 10 10 और मल्टीप्लाई करेंगे gx, नेक्स्ट gy माइनस 2, अब देखिए 2gx का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में gy का होल स्क्वायर, ये हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी Q इज इक्वल टू 10, चूँकि हमने g से मल्टीप्लाई प्रत्येक साधन को किया है तो g ब्रैकेट में gx ब्रैकेट ऑफ इंटू gy ब्रैकेट में माइनस 2 इंटू gx का होल स्क्वायर माइनस gy का होल स्क्वायर। अब देखिए निकल के क्या आएगा, इज इक्वल टू, अब देखिए 10 और अब चूंकि कॉमन हमें g मिलता है तो 10g स्क्वायर एक्स वाई मल्टीप्लाई वाई क्या है, एक्स वाई माइनस 2g स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस g स्क्वायर
और y का स्क्वायर। अब देखिए ये निकल के जब हमारे समक्ष आता है तो फिर क्या होगा, इजिकल टू, अब देखिए जी स्क्वायर कॉमन क्या है, जी स्क्वायर है, तो यहाँ लेते हैं यानी जी का स्क्वायर और ब्रैकेट में 10xy माइनस 2x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, और ये निकल के हमारे समक्ष जो आएगा वह होगा 10xy ऋण 2x स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इजिकल टू q। तो q इजिकल टू क्या होगा, q इजिकल टू होगा जी स्क्वायर q। इससे यह पता चलता है कि प्रत्येक साधन को अगर हम जी से गुणा करते हैं तो जी से गुणा करने पर जो उत्पादन है वह उत्पादन जी स्क्वायर गुणा बढ़ता है, और जी स्क्वायर गुणा बढ़ने से अर्थात जी से कहीं अधिक, अतः यहाँ पैमाने के जो प्रतिफल हमें प्राप्त होते हैं वह पैमाने के वर्धमान प्रतिफल प्राप्त होंगे। अब देखिए नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल है, वह भी न्यूमेरिकल मैं आपको करा रहा हूँ, और वह न्यूमेरिकल दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि निम्न उत्पादन फलन में पैमाने के स्थिर प्रतिफल प्राप्त होते हैं। यह हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसे भी नेक्स्ट न्यूमेरिकल, देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि निम्न उत्पादन फलन में पैमाने के स्थिर प्रतिफल प्राप्त होते हैं, और दिया हमें क्या है, Q इजिकल टू, हमें जो दिया है वह दिया है Q इजिकल टू AL प्लस BK, वेयर Q क्या दिया है, जहां Q इजिकल टू उत्पादन है, उत्पादन की मात्रा यानी जो क्वांटिटी है, और AL इजिकल टू क्या है, श्रम लेबर, और K क्या दिया है, K इजिकल टू है पूंजी, और नेक्स्ट A और B यानी A और B दोनों ही क्या है, स्थिरांक हैं, क्या है, दोनों ही स्थिरांक, जिन्हें हम कांस्टेंट बोलते हैं, दोनों ही स्थिरांक हैं। अब देखिए जो स्थिर गुणांक हैं इनमें अब क्या होगा, तो देखिए इसने हमसे जो सिद्ध कराया है वह यह कराया है कि उत्पादन फलन में पैमाने के स्थिर प्रतिफल प्राप्त होते हैं या नहीं। तो देखिए इसे सिद्ध जब हम करेंगे तो पैमाने के प्रतिफल ज्ञात करने के लिए हम प्रत्येक साधन को क्या कर देते हैं, श्रम और पूंजी को जी से गुणा कर देते हैं। तो जी से गुणा करेंगे तो क्या होगा हमारे समक्ष, देखिए Q इजिकल टू जी से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो AGL हो जाएगा प्लस BGK हो जाता है, और इजिकल टू देखिए क्या होगा, अब G दोनों ही जगह कॉमन है, G को मैंने बाहर ले लिया, देखिए क्या बचा मेरे पास में, AL प्लस BK, और अब क्या निकल के आएगा, इजिकल टू G और Q निकल के आ जाएगा।
अतः यहाँ क्या होगा, अतः देखिए एल तथा के, यानी एल और के से को हमने क्या किया, को जी से गुणा करने पर जो उत्पादन है, जी से गुणा करने पर उत्पादन क्या होगा हमारा, उत्पादन Q में भी G गुणा के बराबर वृद्धि होगी। क्या होगा, वृद्धि होगी। और इससे यह स्पष्ट होता है कि इसमें पैमाने के जो प्रतिफल हैं वह कैसे प्रतिफल हैं, स्थिर प्रतिफल हैं। नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल है आपके समक्ष, वह है एक फर्म का उत्पादन फलन निम्न प्रकार का है। कैसा है, चलिए ये भी देख लेते हैं। इसमें क्या निकल के आया, एल तथा के को जी से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो उत्पादन फलन है वह क्यू में जी का गुणा करने के बराबर जो वृद्धि होती है, वह वृद्धि क्या होगी, वह वृद्धि होगी हमारे पैमाने के जो प्रतिफल हैं वह स्थिर प्रतिफल के बराबर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए एक और है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल दिया हुआ है पैमाने के, यानी एक फर्म का उत्पादन फलन निम्न प्रकार का है। वह कैसा है, Q = 0.6 x + 0.2 y। तो Q उत्पादन, x तथा y दोनों साधन हैं, और जब ये दोनों साधन हैं तो बताइए पैमाने के प्रतिफल किस प्रकार के होंगे, यह इसने हमसे जानने की कोशिश की है। तो देखिए पैमाने के जो प्रतिफल हैं उन्हें ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रत्येक साधन को किससे, जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी इसमें प्रत्येक साधन को क्या कर दें, प्रत्येक साधन को जी से गुणा करने पर क्या निकल के आएगा, देखिए जी से गुणा करने पर, अब हम जी से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए क्या होगा, Q = जी का गुणा करना है तो जी 0.6 x + जी 0.2 y, यह हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा, Q = अब देखिए जी दोनों जगह पर है, कॉमन है, इसलिए मैंने जी को ले लिया बाहर, और बचेगा क्या, 0.6 x + 0.2 y। और जब ये निकल के आता है तो हमें मिलेगा क्या, GQ। और जब GQ प्राप्त होता है तो यहाँ क्या होगा, उत्पादन फलन प्रथम श्रेणी का क्या है, समघात उत्पादन फलन है। यानी प्रोडक्शन फंक्शन जो दिया हुआ है वह होमोजीनियस टाइप का है और होमोजीनियस ऑफ फर्स्ट डिग्री का होता है, जिसके अनुसार पैमाने के
प्रतिफल जो हमें प्राप्त होते हैं वह प्रतिफल स्थिर प्रतिफल प्राप्त होते हैं। तो ये जो निकल के आया है वह क्या है, पैमाने के स्थिर प्रतिफल। और इसके साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।